हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एज यू नो एग्जाम आने वाले हैं तो हमें प्रैक्टिस भी करनी है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए और आने के चांसेस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ द हुक मीन्स। लाइक जरूर करना है वीडियो को। ऑफ द हुक का मतलब क्या होता है आपको ये बताना। ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो, ऑफ मीन्स होता है अलग करना, हुक मीन्स होता है किसी हुक से। तो फिनिशिंग सक्सेसफुली यूजिंग अ फोन, इन सब को तो नहीं होगा। हैंगिंग क्लॉथ भी नहीं होगा, इतना सिंपल तो हो नहीं सकता है। हुक का मतलब होता है, जानते हैं आप, किसी भी चीज़ पे टांगना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रबल से फ्री होना। ओ डबल एफ जो ऑफ होता है उसका मतलब होता है फ्री होना किसी भी चीज़ से। तो फ्रीड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रबल। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो, अगर आप सही से समझोगे तो इसका आंसर आपको एक बार देखने से पता चल जाएगा। सीधा सीधा मतलब तो होता ही नहीं है। अब इनसे मिलते जुलते हुए देख लेते हैं। आउट ऑफ द हुक यानी परेशानी से क्या करना, फ्री होना। इन सब के लिए और कौन कौन से इडियम बने हुए हैं, ताकि एग्जाम में ये ना आए तो कोई और आ गया तो एग्जाम में कोई भी गलत नहीं होगा। जैसे आउट ऑफ द वुड्स यानी परेशानी से बाहर होना। नेक्स्ट वी हैव लेट ऑफ द हुक यानी बिना सजा के छोड़ देना। इन सब का मतलब होता है ऑफ द हुक। ये सारे सिनोनिम समझ लो, ईडियम के सिनोनिम समझ लो। फ्री हैंड यानी स्वतंत्र होना। इन सब का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ट्रबल से फ्री होना, बच के निकलना या फिर बच जाना। नेक्स्ट वी हैव टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब सोच लो, कोई बुल फाइट हो रही है और आपने बुल को सींग से पकड़ लिया है, तो ये क्या हो गया, किसी भी चैलेंज को आपने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है। तो बुल बाय द हॉर्न का क्या मतलब हो, जो हॉर्न मी स्विंग होते हैं, बुल आप जानते हो सांड की जो लड़ाई होती है, बुल फाइट होती है। तो गो टू फार्म होगा नहीं, अवॉइड डेंजर होगा नहीं, टू राइड करना भी नहीं होगा, किसी के सींग से थोड़ी राइड करेंगे। टू फेस अ चैलेंज डायरेक्टली यानी किसी भी चुनौती का डायरेक्टली सामना करना। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा। अब इससे मिलते जुलते देख लेते हैं। फेस द म्यूजिक, अगर ये नहीं आया तो ये आ सकता है, यानी कठिनाई का सामना करना। बाइट द बुलेट, इसका भी मतलब वही होता है, सेम ही है सारे। इनका भी मतलब वही होता है, बाइट द बुलेट यानी कठिनाई का सामना करना, चैलेंज एक्सेप्ट करना। एक होता है, क्या होता है, स्टैंड वंस ग्राउंड यानी कि डटे रहना, किसी भी जगह पर किसी चुनौती के सामने डट के सामना करना, किसी भी ग्राउंड पे डट के रहना। नेक्स्ट है पुल समवन्स लेग। सोचो, किसी की टांग खींचने के बारे में बात हो रही है, तो टांग ऐसे फिजिकली नहीं, यानी यानी किसी का मजाक बनाना। तो यहाँ तो हेल्प करना होगा नहीं टांग खींचते हुए, स्कोल्ड करना भी नहीं होगा, ड्रैग करना भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा टू मेक फन जोकिंगली यानी किसी का हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को चिढ़ाना। तो इन सब का मतलब होता है टू पुल समवन्स लेग। टू टीज लाइटली यानी किसी का हल्का फुल्का मजाक उड़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है लीव नो स्टोन अनटर्न। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, सोचो कोई भी पत्थर आपने छोड़ा ही नहीं, सारे टर्न कर करके देख लिए कहाँ पे क्या चीज छुपी हुई है, यानी कि सारे प्रयास किए गए हैं। तो पुट एवरीथिंग अपसाइड ये भी नहीं होगा, बिकम फ्यूरियस नहीं हो, बिकम हैबिचुअल नहीं होगा। राइट ऑप्शन ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, हर संभव प्रयास करना, पूरी कोशिश करना। और इससे मिलते जुलते देख लेते हैं, ताकि ये सारे जो ईडियम है वो खत्म हो जाए। अब बाकी कोई आए तो इनसे कोई भी हमारे एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसे डू वंस अटमोस्ट, एक होता है डू वंस अटमोस्ट मतलब तो पूरी कोशिश करना। एक होता है बैंड ओवर बैकवर्ड्स, क्या होता है, बैंड BEND बैंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो ये इन सब का मतलब ही वही होता है, लीव नो स्टोन अनटर्न। तो एक होता है स्पेयर नो एफर्ट यानी कोई भी कसर न छोड़ना, सब कुछ करके देख लेना, स्पेयर नो एफर्ट। इन सब का मतलब होता है हर संभव कोशिश करना। तो ये सारे एडिशनल वो भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, अ वाइट एलिफेंट। एक सफ़ेद हाथी क्या बताएगा हमें। सोचो, एक हाथी है, अच्छा है, तो उसको हम सर्कस वगैरह में ले जा सकते हैं। सफ़ेद हाथी बहुत तो कॉस्टली आएगा और वो यूजलेस हो जाएगा, उसको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेयर एनिमल नहीं होगा, यूजफुल थिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन हो जाएगा। एक बेकार चीज़, मतलब कॉस्टली तो है, महंगी है, लेकिन बेकार सामान। तो और देखते हैं इससे जुड़े हुए, एक होता है डेड इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा इन्वेस्ट जो डेड है, तो वो बेकार निवेश कहता है। मनी डाउन द ड्रेन, ये याद रखना, पैसा बर्बाद होना। मनी डाउन द ड्रेन यानी पैसा ड्रेन से निकल गया, तो यानी पैसा बर्बाद, ये भी इडियम है, आपको याद रखने हैं। और क्या, एक और याद आ रहा है मुझे, एलिफेंट इन द रूम, इसका थोड़ा अलग मतलब है, इसका मैं बताती हूँ। एलिफेंट इन द रूम को मैं पहले राइट करती हूँ। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मीनिंग है बड़ी समस्या जिसे नज़रअंदाज किया जा सके, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड करने वाली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं लाइफ में जिनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंट इन द रूम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लड़ाई के लिए तैयार होना, यानी दुश्मनी निभाना। तो फ्रेंडली होगा नहीं, क्राई नहीं होगा, डीप नहीं होगा, रेडी टू फाइट होगा, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। तो यानी एट ड्रैगर्स ड्रॉन, तो यहाँ राइट ऑप्शन रेडी टू फाइट होता है यहाँ पर। डैगर को देख के समझ आ रहा है ना, कोई हथियार की बात हो रही है, तो हथियार तो फाइट में यूज़ होंगे। और होता है एक लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड होता है। एट लॉगर्स हेड का मतलब क्या होता है कि हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहना। बैड ब्लड यानी दुश्मनी करना। क्रॉस स्वॉर्ड यानी लड़ाई करना, ये तलवारें क्रॉस कर दी, क्रॉस स्वॉर्ड हो गया। तो ये भी इडियम से, इनको एडिशनल में भी याद रखना है, इनको इनमें से एग्जाम में कोई ना कोई आ सकता है। नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे। इसका मतलब क्या होता है? टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिन का काम खत्म करना। क्या होता है? दिन का काम खत्म करना, दिन को बुलाया हमने कि हाँ तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इस तरीके से याद कर लो। तो ये हो जाएगा स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। और भी होते हैं इससे मिलते जुलते, पैकअप करना यानी काम बंद करना, और वाइंड अप करना यानी पैकअप करना भी होता है, तो यूज़ करते हैं। और साथ में वाइंड अप भी होता है, WIND, वाइंड अप मीन्स भी होता है समाप्त करना कोई काम को। और नॉक ऑफ, KNOC के नॉक ऑफ का भी मतलब होता है काम को छोड़ना। तो इन सबको भी याद कर लो, इनमें से कोई ना कोई भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं एडिशनल भी आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है 8 नंबर पर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से कोई बड़ा झटका लगना। सोचो आप किसी भी, आपने कंपनी बनाई है, उसमें आपको लॉस हो गया, एक अचानक से झटका लगा, सडन शॉक लगा, तो उसको बोलते हैं सडन शॉक को बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और भी होते हैं आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ होना। र्यूड शॉक, इसका मतलब होता है जैसे आपको कोई चीज़ पता नहीं है और एकदम से अचानक से आपको कोई झटका लग गया, इस तरीके से। आउट ऑफ नाउ हेयर, इसका मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का दिखना, कोई चीज़ खो गई थी वो आपको सडनली दिख गई है। तो इन सब का भी मतलब होता है अचानक से बड़ा झटका लगना। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पे हमारे पास फिश आउट ऑफ वाटर। अब सोच लो मछली, जीवन उसका क्या होता है? पानी होता है, पानी से बाहर निकाल दिया तो स्विम तो करेगी नहीं, टैलेंट भी नहीं दिखाएगी, लकी भी नहीं होगी, समवन अनकंफर्टेबल, बाहर आके पानी से अनकंफर्टेबल फील कर, असहज महसूस करेगी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या है? फिश आउट ऑफ वाटर, समवन अनकंफर्टेबल हो जाता है। और भी होते हैं आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है जगह से बाहर होना। नॉट इन वंस एलिमेंट यानी आरामदायक ना होना। इल एट ईज, इसका मतलब होता है असहज होना। इन सब का मतलब होता है कि अनकंफर्टेबल फील करना। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पे टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ब्रेक समथिंग, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, हर्ट समवन, स्टार्ट अ फाइट। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे ABCD में से कमेंट करेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABCD में से कौन सा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पे थ्रो इन द टाल मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? थ्रो इन द टाल का मतलब होता है हार मान लेना, एडमिट कर लेना, डिफीट को एडमिट कर लेना, जो आपकी हार हुई है उसको मान लेना। और भी देख लेते हैं मिलते हैं, गिव अप कर देना यानी छोड़ देना होता है। सरेंडर होता है मतलब समर्पण कर देना होता है। ले डाउन आर्म्स यानी हथियारों को डाल देना, हथियार डालना। आर्म्स मीस होते हैं हथियार, आर्म मीस होती है बाहें, आर्म्स मीस होते हैं हथियार। नेक्स्ट है टू कट कॉर्नर्स मीन्स क्या होता है? कट कॉर्नर मीन्स होता है यानी लापरवाही से काम करना, कोई सस्ता या फिर कोई लापरवाही से काम करना। तो डू समथिंग चीपली और केयरलेसली हो जाएगा। बाकी किसके देख लेते हैं, जैसे टेक शॉर्टकट हो जाता है। डू एक होता है बहुत अच्छा इडियम मुझे याद आ रहा है, डू अ स्लॉपी जॉब, एक खराब काम करना। तो ये आ सकता है, याद रखना, डू अ स्लॉपी, SLOPPY, स्लॉपी जॉब होता है। और स्किम मीन्स भी इसका मतलब निकलेगा, बाकी इसने याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 30 नंबर पे है टू हिट बिलो द बेल्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनुचित या फिर नीचता से किसी के साथ व्यवहार करना, बहुत खराब व्यवहार करना। तो प्लेइंग होगा नहीं, अनफेयर कवर्डली वे से किसी के साथ एक्ट करना। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टू एक्ट इन अनफेयर और कवर्डली वे हो जाएगा, यानी किसी से बहुत बुरी तरीके से गंदा व्यवहार करना किसी के साथ। तो प्ले डर्टी हो जाता है, अनफेयर प्ले हो जाएगा, लो ब्लो हो जाएगा। ये याद रखना है, लो ब्लो का मतलब होता है नीच हरकत करना, किसी से क्या करना? नीच हरकत करना, अनफेयर प्ले करना। नेक्स्ट देखते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स। लीप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है वेरी क्विकली। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेरी क्विकली हो जाएगा, जैसे रैपिडली,
रैपिडली मीन्स भी होता है, क्या होता है, तेज़ी से होता है, ये याद रखना है। रैपिडली मीन्स होता है तेज़ी से। इन नो टाइम मीन्स होता है तुरंत, एकदम से फ़ौरन जब बात की जाती है तो उसका मतलब भी होता है। इन सब का मतलब होता है तेज़ी से। एट लाइटनिंग स्पीड, किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो बिजली की गति से जो चीज़ होगी वो भी तेज़ होगी, तो इन सब को भी याद रखना है। बाय लीप्स एंड बाउंड, इन सब का मतलब होता है तेज़ी से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, सोचो एक बड़ा सा तूफान आपके टी कप में कैसे बन जाएगा, चाय वाली प्याली में कैसे बन जाएगा। तो इसका मतलब अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी किसी भी छोटी बात का क्या हो जाना, बड़ा बात बन जाना, छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बन जाना, बड़ा हंगामा बन जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और देख लेते हैं इसका, मेक क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेक अ माउंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बनाना, बढ़ा देना, किसी राई का पहाड़ बना देना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी राई का पहाड़ बना देना। बाकी मच अडो अबाउट नथिंग एक सेक्सुअर का प्ले है, तो इसका मतलब भी होता है बिना बात के हंगामा काटना, और भी होता है जैसे ओवर रिएक्ट करना, ज़्यादा बड़ी प्रतिक्रिया देना। इन सबको याद कर लेना। 16 नंबर पे टू कीप एन आई ऑन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, टू कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है, यानी किसी पर निगाह रखना, टू वॉच केयरफुली, नज़र रखना किसी पर। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कीप टैप्स ऑन, ये याद रखना, टैप्स ऑन में से होता है निगरानी रखना, टैप को किसी पर ऑन करना यानी किसी पर निगरानी रखना। लुक आफ्टर मीन्स भी होता है ध्यान रखना, मॉनिटर मीन्स भी होता है निगरानी करना। तो इन सबको भी आपको याद रखना है। कीप टैप्स ऑन मीन्स क्या होता है, निगरानी रखना। टू कीप एन आई ऑन, इन सब का मतलब निगरानी करना। 17 नंबर पे टू टर्न अ डेफ ईयर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है यानी कानों को क्या कर देना, बहरा कर देना, एकदम से बहरापन आ जाना, अनसुना करना किसी भी चीज़ को, इग्नोर समथिंग हो जाएगा यहाँ पर। पे नो हीट, यानी पे नो हीट मतलब ध्यान न देना। बाकी इग्नोर, ब्रश असाइड, एक होता है ब्रश असाइड, इसको भी याद कर लो, यानी मतलब टाल देना। नेक्स्ट है टू हिट द सैक मीन्स, टू हिट द सैक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब, सोने चला जाना। सैक मीन्स होता है बोरी या बिस्तर लेके, यानी सोने चला गया। टू गो टू स्लीप हो जाएगा, क्या होता है, गो टू स्लीप होता है। और क्या हो जाता है, हिट द हे, एक होता है हिट द हे, इसका मतलब भी होता है सो जाना। टर्न इन, टी यू आर एन, टर्न इन मीन्स भी होता है सो जाना। कॉल इट अ नाइट, इसका मतलब भी होता है दिन खत्म करना, यानी सोने के लिए चले जाना। इन सब का मतलब होना है टू हिट द सैक, ये याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आ सकता है। हिट द प्ले, ये सब हिट द है। नेक्स्ट है टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स, टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स होता है दूसरे दर्जों की भूमिका निभाना, यानी क्या करना, टेक अ सेकेंडरी रोल, क्या करना, सेकेंडरी रोल निभाना किसी का, यानी बी इन द बैकग्राउंड, पीछे रहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 टू रीड बिटवीन द लाइन, सोचो कोई भी चीज़ पैराग्राफ दिया, आप बीच बीच में लाइन पढ़ रहे हो जा जाके, इसका मतलब है जो छिपा हुआ अर्थ है उसका मीनिंग है उसको समझना, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। जैसे हिडन मीनिंग को समझना, डिकोड करना किसी भी चीज़ को, इन सब का मतलब क्या हो जाता है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू रीड बिटवीन द लाइंस। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में टू ग्रीस समवंस पाम, सोचो किसी के पाम है, किसी की हथेली पे ग्रीस लगाना, कुछ कुछ करना, यानी कुछ, यानी ब्राइब देना, यानी हथेली पे ब्राइब देना, रिश्वत देना। टू ब्राइब समवन हो जाता है, क्या होता है, टू ब्राइब समवन हो जाता है यहाँ। अंडर द टेबल, इसका मतलब होता है पे ऑफ मीन्स भी, तो रिश्वत देना, ब्राइब मीन्स घूस होना, इन सबका मतलब घूस होता है। 22 है टू सेल थ्रू, इसका मतलब क्या होता है, टू सेल थ्रू का मतलब होता है आसानी से सफल हो जाना, क्या होना, आसानी से सफल हो जाना। टू कंप्लीट समथिंग वेरी इजली, यानी ब्रीज थ्रू, एक होता है ब्रीज थ्रू यानी आसानी से करना, इन सब का मतलब टू सेल थ्रू होता है। नेक्स्ट है 23 है टू स्टील समवंस थंडर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर क्या बता रहा है, यानी किसी का क्या करना, किसी का क्रेडिट ले लेना, किसी ने कुछ अच्छा काम किया और उसका किसी का क्रेडिट लेना, किसी का श्रेय छीन लेना। इन सब का क्या मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है टू स्टील समवंस थंडर, यानी टेक द क्रेडिट, अपस्टेज समवन, ओवर शेडो किसी को करना, इन सब का क्या मतलब होता है, किसी का श्रेय छीन लेना। नेक्स्ट वी हैव अ शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म का मतलब होता है उत्साह या फिर उत्साह को बढ़ाने वाली कोई चीज़, यानी बूस्टर का जो काम करे, स्ट्रॉन्ग बूस्ट और एनकरेजमेंट। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा, मोरल सपोर्ट देना।
25 है टू वेदर द स्टॉर्म। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आप सोच लो। इसका मतलब होता है मुश्किलों का बहादुरी से सामना करना, किसी भी वेदर को फेस करना, किसी भी तूफान को फेस करना, टू फेस डिफिकल्टीज ब्रेवली और वापस सर्वाइव भी करना। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस थे। बाकी की देख लेते हैं इनका और मतलब देते हैं। टू राइड द स्टॉर्म यानी कठिनाई का सामना करना, होल्ड वंस ग्राउंड यानी डटे रहना, सर्वाइव द क्राइसिस यानी संकट में निकलना, संकट से निकलना। तो इन सब का जो मतलब होता है वो होता है टू वेदर द स्टॉर्म होता है, राइड आउट ऑफ द स्टॉर्म यानी स्टॉर्म से बाहर राइड करना। तो आज की 25 आपको कैसे लगे लाइक से सब्सक्राइब करना एंड अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना।